ये रीडिंग उनके लिए है जो अपनी लाइफ पे किन्हीं क्रॉस रोड्स पर है। दैट मीन्स कि आपको अब बेसिकली डिसाइड करना है कि आपको किस पाथ को चूज करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, या फिर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, किसी ऐसे पॉइंट पर आप अभी खड़े हुए हो जहां आपको एक अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन बनाना है। तो ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस चीज को लेकर के, इस एनर्जी को लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, इस एनर्जी को लेकर के क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये वक्त है बदलाव का, और आपके पास वो पावर है कि आप इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लेकर के आ पाए। ठीक है, बट आप अभी भी इस चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। डेफिनेटली अगेन वही एनर्जीज है, क्योंकि आपने पास्ट में जो भी कुछ जिया है, जो भी कुछ सहा है ना, आपको उस चीज को लेकर के थोड़ा सा डर है आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर वो डर है कि पता नहीं चीजें ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, या फिर से कहीं वही लूप तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा। बट एक कंफर्मेशन है कि एक बड़े बदलाव का वक्त अब आ चुका है। आप रेडी हैं पूरी तरीके से इस बदलाव को लाने के लिए। अगर आपको डाउट था ना कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं ये बदलाव लाने के लिए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आप पूरी तरीके से रेडी हो इस बदलाव को लाने के लिए, और ये चेंज आपको सपोर्ट भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये चेंज आपको सपोर्ट कर रहा है। ये चेंज आपको आपकी लाइफ में जस्टिस ला करके आपको देने वाला है। ठीक है, लेकिन इस चेंज के लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आप ना दिमागी तौर पर, मेंटली और इमोशनली आप थोड़ा थके हुए हो। अभी आप तुरंत इस एक्शन को लेने के एनर्जीज में हो नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको अपनी एनर्जीज को, खुद को बैलेंस करना होगा। डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज को इस टाइम पीरियड में बैलेंस करना होगा, खुद को यहाँ पर बैलेंस में लाना होगा। उसके लिए थोड़ा आपको यहाँ पर रेस्ट करना होगा, मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, सोच समझ करके। जब आप खुद को रिचार्ज कर लें, ये वक्त ना रिचार्ज करने का है। अब चाहे आप घर पर रहकर कीजिए, नेचर में जाइए, कहीं ट्रेवल कीजिए, नेचर वाली जगह पर जाइए, पहाड़ों पर जाइए, प्रकृति के पास जाइए, पानी वाली जगह पर जाइए, बट खुद को रिचार्ज कीजिए। जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लोगे, तब फाइनली आप अपनी पावर में टैप इन करोगे। ठीक है, फाइनली आप अपनी लाइफ को ना क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाओगे। आप अपने रिसोर्सेस को सही तरह से यूज करने के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि अभी आपके अंदर उतनी पावर नहीं है, या फिर मैं कहूंगी कि उतनी ऊर्जा नहीं है। जितनी सफिशिएंट एनर्जीज आपके अंदर चाहिए ना, अभी उतनी सफिशिएंट एनर्जीज आपके अंदर नहीं है। उसके लिए आपको खुद को रिचार्ज करना होगा, तभी आप अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को आप यूज कर पाएंगे, अपनी पोटेंशियल को आप यूज कर पाएंगे। और जब आप इस पोटेंशियल को यूज करोगे, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज कह रही है, देखिए ये पावर, ये एनर्जीज आपको चाहिए। आपको इस एनर्जीज में टैप इन करना है। ये जो एनर्जीज है ना, ये जो बदलाव है, ये आपकी लाइफ में अल्टीमेटली वो स्टेबिलिटी को लेकर के आ रहा है, आपको बहुत एक्साइट करने वाला है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना, ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाली एनर्जीज है, बहुत ही फायरी एनर्जीज है। जो चीज बेसिकली ये वो है कि आपकी लाइफ जैसे बुझ सी गई थी, आपकी लाइफ जैसे ड्राई हो गई थी, आपकी लाइफ जैसे एक ब्लैक में चली गई थी, और यहाँ पर वो एक रोशनी यहाँ पर जागृत हो रही है। ठीक है, तो ये चेंज इतना जरूरी है आपके लाइफ में, ये बदलाव इतना जरूरी है इस समय आपकी लाइफ में। यूनिवर्स कह रहे हैं सबसे पहला कदम तो आपको यही उठाना है कि आपको खुद को रिचार्ज करना है। तो इस समय किसी प्रकार की जल्दबाजी में ना जाए, खुद को थोड़ा सा वक्त दें, खुद को रिचार्ज करें, खुद की एनर्जीज पर, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर कीजिए। ये इस चीज को आप अभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, खुद को बैलेंस करो। यहाँ पर ना
विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आपको अकेले खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मदद मांगिए। देखिए अभी ये फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, आपको अपने आसपास के लोगों से मदद मांगने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है अभी आपको खुद को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपके लिए ये रास्ता सही है या नहीं सही है। तो देखिए आपके आसपास कौन से लोग हैं किनसे आप मदद मांग सकते हैं, किनको आप मदद के योग्य समझते हैं कि वो आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं, वो आपकी वाकई में हेल्प करेंगे। ऐसे लोगों से मदद लेना, अगर फिजिकल फॉर्म में कोई नहीं है तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से आप मदद लीजिए, वो आपको इस टाइम पीरियड में सपोर्ट करेगी। कहने का मतलब खुद से आपको अकेले खुद सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए हेल्प अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगी आपके फियर से बाहर निकलने में, आपको इस जिसे कहते हैं ना इस सिचुएशन में क्लैरिटी दिलाने में, इस सिचुएशन में गहरा हो सकता है कुछ चीजें आप उस एंगल से नहीं देख पा रहे हैं जो सामने वाला आपको दिखा दे, राइट। तो यहाँ पर आपको मदद लेने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हेल्प अवेलेबल है, आप मांगिए, हेल्प मांगिए। हर काम को खुद अकेले करने की जरूरत नहीं है, हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप आपको यही लेने की जरूरत है। यहाँ पर ना ओके आपका सबकॉन्शियस माइंड का फियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको कॉन्फिडेंस आपके आपके कॉन्फिडेंस को बेसिकली बार बार लो कर रहा है। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आपको बेसिकली काम करने की जरूरत है। इसके लिए एक ही तरीका है, जैसे मैंने बोला कि अपने मन को शांत करना, खुद को शांत करना, खुद को पीस में लेकर के जाना। देखिए अगर आपकी इमोशंस हाई हैं तो आप सिर्फ बाहरी रूप में जो हलचल चल रही है, जो चीजें दिख रही है, आप सिर्फ उसी को देख पाएंगे। लेकिन आप सतह पर क्या चल रहा है, सतह पर आपके लिए क्या रखा हुआ है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। इस चेंज के बाद, इस बदलाव के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपको आप रिसीव करोगे वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपको तभी दिखाई देगा जब आपका मन शांत होगा, जब आप भीतर से शांत होंगे। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज और है कि ये जो चेंज है ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके लाइफ में आ रहा हो। अब ये अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लग सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए, आप उसको हल्का ले सकते हैं। तो ये भी एनर्जीज है कि पहले आप अपने मन को शांत कीजिए, तभी आप एक्चुअल में उस अपॉर्चुनिटी का जिसे कहते हैं ना वो एसेंस को, उस पावर को आप समझ पाओगे। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ये चेंज को लाने में क्या बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या बड़ा ब्लॉकेज इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस, जल्दबाजी में एक्शन लेना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना। आप जल्दबाजी में अगर कुछ भी एक्शन और डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, जो चीज आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई मैं सही जा रहा हूँ, बट वो सही हो नहीं सकती। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप ये ना 7 ऑफ सोर्स की एनर्जीज मुझे छुपे हुए पहलुओं की भी मैसेज दे रही है। जैसे कुछ चीजें छुपी हुई हैं आपसे, या कुछ चीजें आप देख नहीं रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो, या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप छोड़ सकते हो। अगेन मैसेज वही है कि जल्दबाजी में एक्शन और डिसीजन आपको नहीं लेना है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ करके आपको एक्शन और डिसीजन यहाँ पर लेना है। कोई पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ना छूट जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर इस पाथ पर ना आपके इंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत एक्शन लेने वाले होगे ना, या फिर अगर आपके माइंड में किसी एक चीज, कोई ऐसी चीज चल रही है जो गलत है आपके लिए, जो सही नहीं है आपके लिए, तो आपको ना दो चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। एक, आपको क्रोज बहुत ज्यादा दिखाई देने वाले हैं, या कोई एक क्रो आपको दिखाई देगा। अभी वो जरूरी नहीं है आपको लाइव दिखाई दे, हो सकता है वो आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाई दे, वो आपको फोन में दिखाई दे, ठीक है। किसी तरह से आपको क्रो दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम कौवा कहते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा। रेवन भी आपको दिखाई दे सकता है, ब्लैक फेदर आपको दिखाई दे सकता है। ओके, मुझे ब्लैक रोज बता रहे हैं, ब्लैक रोज आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है।
अगर आप कोई भी गलत डिसीजन लेने वाले होंगे, आपको क्रो की वॉइस आपको सुनाई दे सकती है, भले ही वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको उसकी काय उसकी क्रो की वॉइस, आपको आवाज जो है वो आपको सुनाई देगी। ठीक है, आपको समझ जाना है कि आप ये जो सोच रहे हो ये गलत है, ये पाथ गलत है, वो आपको अवेयर करा रहे हैं। ठीक है, वो आपको अवेयर करा रहे हैं, कुछ आपके माइंड में चल रहा है, वो आपको अवेयर करा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की उस टाइम पीरियड में जरूरत है। ये आपके लिए निशानी होगी, एक साइन होगा आपके लिए। ठीक है, अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अलाइनमेंट में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चेंज लाने से पहले खुद की एनर्जीज पर काम कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, खुद पर काम कीजिए, अदरवाइज डिसीजन लेने में भारी गलती हो सकती है। ये बहुत क्रुशियल टाइम है आपका, जजमेंट का कार्ड है, ये बहुत क्रुशियल टाइम है। यहाँ पर आपको बहुत ही वाइजली एक्शंस और डिसीजन बनाने हैं, बहुत ही ठहराव के साथ, जल्दबाजी कोई नहीं है, समय लीजिए, खुद की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ये टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। खुद पर काम कीजिए, कहाँ आप इमोशंस ज्यादा दे रहे हो, किधर आप दे रहे हो, ये चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जस्ट एक कंप्लीशन के मोड पर हो, आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करने की राह में हो, और यहाँ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। बस आपको खुद का दुश्मन इस टाइम पीरियड में नहीं बनना है। ठीक है, जल्दबाजी में एक्शंस और डिसीजन नहीं लेने हैं, आपको साइंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, आपको साइंस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत डिसीजन ले रहे हो, तो आपको क्रोज दिखाई देंगे, ब्लैक फेदर दिखाई देगा, या क्रो की वॉइस आपको दिखाई देगी, चाहे वो फोन में है, पिक्चर फॉर्म में है, रियलिटी में है, कैसे भी। उसी तरीके से अगर आप सही डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ठीक है, जैसे आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ट्रायंगल, स्टार, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, वो आपको दिखाई दे सकता है। पेंटागन हो गया, ये आपको दिखाई दे सकता है। व्हाइट फेदर आपको दिखाई देने लग जाएगा। फ्लावर ऑफ ट्री जो है, आप सर्च करेंगे फ्लावर ऑफ ट्री, जो उसकी ज्योमेट्री है वो आपको दिखाई दे सकती है। ये, और आपको ना खुद में ही बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, सबसे बड़ी बात है। और अगर आप कुछ गलत राह को फॉलो करने वाले होंगे ना, आपको एक अजीब सी घबराहट होगी, एक अजीब सा कंफ्यूजन होगा आपके अंदर। लेकिन अगर आप सही चीज को फॉलो करोगे ना, आपके अंदर एक अजीब सी, मतलब एक अच्छी सी ना, जिसे कहते हैं संतुष्टि होगी, एक पीस सा होगा, एक मीठी सी खुशी होगी आपके अंदर। तो ये कुछ साइंस है जिनके भरोसे या फिर जिन साइंस को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पा सकते हो, आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले का मैटर यही है कि आप अपने आप को बैलेंस करें, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करें, तभी आप इन साइंस को भी सही तरीके से ले पाओगे, क्योंकि तभी आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो पाओगे। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। ये जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो, ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहने वाला है, या फिर ये लाइफ चेंजिंग एक जिसे कहते हैं समय है आपका। इस समय में लिए गए डिसीजन आपके फ्यूचर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा असर डालेंगे। तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। केयरफुल रहने का मतलब ये है अवेयरनेस की एनर्जीज में रहना, ना कि डर की एनर्जीज में रहना। ठीक है, अलर्ट रहना एनर्जीज को लेकर के। ओके, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेज मिले हो, गाइडेंस मिले हो। मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।